बदलेंगे हरियाणा, ये टाइटल। बिल्कुल, हरियाणा के हालात जिस तरह के बने हुए हैं, आज हरियाणा का एक एक नागरिक ये चाहता है कि जो एक तरफ दिल्ली और पंजाब में जिस तरह से काम हो रहे हैं उसी तरह हरियाणा में काम हो। हरियाणा के लाल ने वो काम करके दिखाया, तो अब की बार बदलेंगे हरियाणा का हाल, लाएंगे। अच्छा, ये जो जनसभा थी, इस तरह की काफ़ी जनसभाएं होनी चाहिए। बिल्कुल 45 जनसभा 15 दिन में ये करी जा रही है आम आदमी पार्टी द्वारा, और 12 तारीख को ये पूरी हो जाएंगे, यानी परसों ये पूरी भी हो जाएगी। और हर सभा में इसी तरह हजारों हजार लोगों ने सहभागिता करके, प्रतिभाग करके इन सभाओं को कामयाब किया है। एक लहर सी आम आदमी पार्टी की पूरे हरियाणा। कल ही माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जो आम आदमी पार्टी के पक्ष में। देखिए, आम आदमी पार्टी शुरू से एक बात कहती है कि कथित घोटाला एक साजिश है। ये भारतीय जनता पार्टी के डर के कारण कि अरविंद केजरीवाल के नीतियों से लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल जी हिंदुस्तान की राजनीति में आज एक मजबूत विकल्प बनते जा रहे हैं। उस विचारधारा को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र है, जो एक एक करके आपके सामने हमारी न्यायपालिका साफ भी करती जा रही है, स्पष्ट भी करती जा रही है। 17 महीने के संघर्ष के बाद मनीष सिसोदिया जी कल जेल से लौटे हैं। आम आदमी पार्टी का पूरा परिवार इस फैसले का स्वागत करता है, और जिस तरह से उन्होंने आते ही सबसे बड़ी बात कही है कि कोई तानाशाह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा बनाया गया भारत का संविधान एक ना एक दिन उसे जिताता है। हर नागरिक का किसी न किसी तरह पक्ष है। माननीय सुशील गुप्ता जी ने मंच से कहा कि विनेश फोगाट और इस तरह के अधिकारियों के साथ बिल्कुल हो रहा है। विनेश फोगाट जिस तरह से लगातार अपने सारे के सारे मैच जीत रही थी, प्री क्वार्टर फाइनल फिर सेमीफाइनल, और उस दौरान उन्होंने ऐसे खिलाड़ियों को हराया जो वर्ल्ड चैंपियन रहे थे, और एकाएक उनको 100 ग्राम वजन अधिक बताते डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तब तक भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, चाहे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी तरह से विनेश की हौसला अफजाई में कोई संदेश नहीं देते, और जैसे डिस्क्वालिफिकेशन होता है वो संवेदना भरे संदेश अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर डालना शुरू कर देते हैं। तो इससे संदेह पैदा होता है हर नागरिक के, हर भारतवासी के मन में कि आखिर क्या इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री, कि ये डिस्क्वालीफाई और फिर उसके बाद इनको बधाई देना शुरू करें या संवेदना देना शुरू करें। तो आज हर एक भारतवासी ये समझता है कि इस वक्त पर संवेदना प्रकट करके ओलंपिक्स के डिसीजन को स्वीकार करने की बजाय विनेश फोगाट के साथ खड़े होकर ओलंपिक अथॉरिटीज से आपको संघर्ष करना चाहिए, लड़ाई लड़नी चाहिए, और उनके डिस्क्वालिफिकेशन को चलनी चाहिए। सुनीता केजरीवाल जी ने अरविंद जी का परिवार उस समय हिसार में रहता था, बहुत ही साधारण परिवार। उनके पिताजी हिसार में नौकरी करते थे। अरविंद जी का जन्म तो सिवानी में हुआ, उनका लालन पोषण, पढ़ाई लिखाई सब हिसार में हुई। अब आप सोचिए, कोई सपने में भी नहीं सोच पाएगा कि हरियाणा का ये लड़का साधारण परिवार में पला हुआ 20 साल बाद जाकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाएगा। ये कोई मामूली बात नहीं है, किसी चमत्कार से कम नहीं है ये बात। अरविंद जी का जन्म 16 अगस्त 1968 को हुआ, 1968। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी थी, कृष्ण भगवान का जन्मदिन। अब ये भी तो महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जी आपके बेटे से कुछ करवाना चाहते हैं। वरना आप सोचिए हरियाणा के छोटे से गांव में पैदा हुआ लड़का, साधारण परिवार में पला हुआ लड़का जाकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाता है। अरविंद जी 0 से शुरू हुए हैं, खुद की पार्टी बनाई और पहला चुनाव लड़ा दिल्ली में, और पहले चुनाव में ही मुख्यमंत्री बन गए। पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ गया, और उन्होंने काम तो ऐसे किए जो बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं कर पाई, बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए।
जानते हैं, दिल्ली और पंजाब जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, दोनों जगह आपके बेटे ने सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए, गरीब बच्चों का भविष्य उज्जवल कर दिया, अच्छा कर दिया। अस्पताल, सरकारी अस्पताल अच्छे कर दिए, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बना दिए जहां पर अच्छा और फ्री इलाज होता है, बिजली फ्री कर दी। पहले लंबे लंबे पावर कट लगते थे, अब 24 घंटे बिजली आती है। आप पूछ कर देखिए दिल्ली में लोगों से। महिलाओं का बस में सफर फ्री कर दिया, बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्रा का इंतजाम कर दिया, और अब हर महीने हर महिला को दिल्ली और पंजाब में 1000 रुपये देने जा रहे हैं। ढेर सारे काम किए आपके बेटे ने, हरियाणा के लाल केजरीवाल ने। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, और कोई ऐसी पार्टी है जिसने सरकारी स्कूल अच्छे किए हो, जिसने मोहल्ला क्लिनिक बनाए हो, अस्पताल बनाए हो? है कोई और ऐसी पार्टी जिसने बिजली फ्री कर दी हो? ये सब काम सिर्फ एक और एक शख्स कर सकता है, हरियाणा का लाल केजरीवाल। और इसी कारण आपके बेटे से मोदी जी जलते हैं। उनसे ये सब काम नहीं होते, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, वो ये काम नहीं कर सकते। उनके काम, केजरीवाल जी के काम रोकने के लिए मोदी जी ने आपके बेटे को जेल में डाल दिया। केंद्र सरकार के पास 2 जांच एजेंसी है जिससे वो किसी की भी जांच करवा सकते हैं, ईडी और सीबीआई। ईडी से मोदी जी ने आपके बेटे को मार्च में जेल में डलवा दिया, ठीक लोकसभा चुनाव से पहले। यानी ना तो काम करने दूंगा और ना चुनाव में प्रचार करने दूंगा, आप लोगों तक पहुंचने दूंगा। ईडी ने जब गिरफ्तार कर लिया, कोर्ट में केस गया, कोर्ट ने आपके बेटे को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि एक फर्जी बयान के जरिए आपके बेटे को गिरफ्तार किया गया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया है। बयान किसका था? बयान एक ऐसे शख्स का था जिसके बेटे को ईडी ने 5 महीने से जेल में रखा हुआ था। बाप टूट गया, बोला मेरे से जो मर्जी लिखवा लो। बाप ने बोल दिया कि केजरीवाल तो दोषी है, ईडी ने वो लिखवाकर आपके बेटे को जेल में डाल दिया। अब आपके बेटे को जब कोर्ट ने जमानत दे दी तो बेटे को बाहर आ जाना चाहिए था, लेकिन मोदी जी यहीं नहीं रुके, ईडी हाई कोर्ट में चली गई और जमानत पे रोक लगवा दी। रोक लगाने वाले जज वो ईडी के वकील के भाई थे, ईडी के ही जज हुए